नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ये शिक्षा मंत्री है दोस्तों, जिनकी हालत अभी आपने वीडियो में देखी है। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। शिक्षा मंत्री पर लोग टूट पड़े हैं, बेचारे को जान बचाना मुश्किल पड़ गया है। यही नहीं, काले झंडे दिखाकर विरोध तक किए गए हैं। जबरदस्त तरीके का हंगामा, पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए, हाथ पांव फूल गए कि आखिर करे तो क्या करे। कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की बोलती बंद कर दी, पानी पिला दिया। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं, जहां पर कल महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक हो गया। ऐसा पेपर लीक हुआ जिसके विरोध में महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, वहां के छात्रों ने बवाल काटा, प्रदर्शन किया और भी कई जगहों पर बवाल कटा है। लेकिन शायद आपको वो तस्वीरें, वो खबरें पहुंचाई नहीं जा रही होगी जो खबरें आपको देखना बनता है। आप इस खबर को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा देश के कोने कोने में क्या क्या हो रहा है और कैसे ये सरकार इस देश की जनता को बेवकूफ समझती है। तभी तो पूर्व इलेक्शन कमीशन चीफ को HDFC का, जी हाँ, HDFC का जो है चेयरपर्सन बना दिया गया है। चौंकिए मत, सही सुना आपने। तमाम वो खबरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये शिक्षा मंत्री हैं जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर वीडियो नजर आ रही है, जहां पर इनका भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है और विरोध भी छोटे लेवल पर नहीं बल्कि बड़े लेवल पर। देखिए तस्वीर। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, जहां पर कल महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को काले झंडे दिखाए और उनका इस्तीफा मांगा गया। थाने में TET पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, उनका काफिला रोका है। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में भी कम विरोध नहीं हो रहा है। पिछले 19-20 दिनों से कांग्रेस जनता पार्टी और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के जरिए धरना दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बात तक करना उन लोगों से इन लोगों ने, जी हाँ, जरूरी नहीं समझा। यानी कि सत्ता में बैठे हुए लोग आम जनता से, छात्रों से बात तक नहीं करना चाहती है। इनके काम, इनके कारनामे, इनके कांड देश भर में उजागर हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार हो। कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी में चिपक चिपक कर बैठे हुए। और धर्मेंद्र प्रधान तो ऐसा फेविक्विक लगाकर बैठे हैं कि वो कुर्सी छूट ही नहीं रहा है। ना भाजपा में इस्तीफा होता है और ना ही इस देश के लोगों के प्रति जिम्मेदारी तय होती है। मरना है मर जाओ, पेपर लीक होना है हो जाएगा, सड़क दुर्घटना होती है होने दो, आपकी जान जाती है जाने दो, बिजली नहीं आ रही है मत आने दो। हमारे घर में आराम है, हमारे घर में एसियां भी चल रही है, हमारे बच्चे विदेश में भी पढ़ रहे हैं और जो बिल फोन कॉल्स के आ रहे हैं वो सरकारी खजाने से भी भरे जाते हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं दोस्तों, इतने ठाट बाट है। जमीन घोटाले का आरोप लग रहा है, लगने दो। सब्सिडी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए उठा रहे हैं मंत्री के मंत्रालय, वो भी हो जाने दो। किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना घर भर रहा है ना, हम ठाट बाट से जी रहे हैं ना। जनता क्या कर रही है, वो कैसे मर जा रही है, कैसे बस पलट जा रहा है, सरकारी बस आग लग जा रहा है, इतनी खराबी हो रही है।
गंदे नाले नजर आ रहे हैं, सड़कें टूटी हुई नजर आ रही है। जिस चीज़ को प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो वहां से जर्जरा रहा है, पुल टूट जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुध बुध लेने वाला एक भी मंत्री आपके सामने आकर जवाबदेही तय नहीं करता है। एक भी मंत्री नहीं कहता है कि हाँ हमारी गलती है, बल्कि बौद्धे विष होता है। और इस कदर विष होता है कि भाई सोशल मीडिया पर लोग उसको ट्रोल भी करते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है जहां पर शिक्षा मंत्री दादा भुसे को कैसे कांग्रेस के लोगों के जरिए विरोध करते हुए देखा गया है। भयंकर तरीके का विरोध हुआ है दोस्तों। गाड़ी बीच रास्ते रोक दिया गया है। सड़कों पर इनके विरोध की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, जहां पर इनको लोगों के जरिए ऐसे जलालत महसूस करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, कांग्रेस के जरिए ये वीडियो लगातार शेयर की जा रही है। बाकी एक और वीडियो स्क्रीन पर आपके ये भी भाजपा शासित राज्य की तस्वीर है, जहां पर जयपुर में आरपीएमसी परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है और परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने जमकर विरोध किया है, प्रदर्शन किया, हंगामा किया, कुर्सियां तक तोड़ दी, पेपर वेपर सब फाड़ दिए हैं। स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी, जहां पर भयंकर तरीके से विरोध की तस्वीरें नजर आ रही है। सारी कुर्सियां छत से उठा कर फेंकी जा रही है। जहां जहां परीक्षा हो रहा है वहां वहां पेपर लीक हो रहा है दोस्तों। डबल इंजन की सरकार ने देश का क्या हाल किया हुआ है, इस वीडियो को इस वक्त लोगों के जरिए शेयर करते हुए बताया जा रहा है। पेपर लीक अब न्यू नॉर्मल है, क्योंकि नकली पार्टी बीजेपी एक काम ठीक से नहीं कर सकती है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जो बिना गड़बड़ी के संपन्न हो जाए। ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की पेपर लीक होने के बाद का सीन है। लड़के लड़कियां कुर्सी शीशा सब तोड़ते हुए नजर आ रहे। एग्जामिनेशन सेंटर पर भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है, लेकिन सब चंगासी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें भी आपके सामने रख रही हूँ। ये पश्चिम बंगाल में भाजपाइयों की गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग टीएमसी के पूर्व नेता विधायकों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी, गुंडई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ये वीडियो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है और लोगों के जरिए वीडियो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि देखिए ये है भाजपा के संस्कार। जी हाँ, वीडियो में सैंथिया इलाके के टीएमसी के पूर्व विधायक नीलवती साहा के पति देवाशीष साहा दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके सिर पर अंडे मार रहे हैं और सड़क पर घसीट रहे, उनके साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अगर राजनीति विरोध का यही तरीका है तो कानून व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा। अगर इस घटना की निंदा ना की जाए दोस्तों, भाजपाइयों से सवाल ना पूछा जाए, तो किन घटनाओं पर सवाल पूछा जाएगा? ये कानून है क्या? ये पुलिस प्रशासन है क्या है? कोई बताएगा? क्योंकि बताने के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं होता है दोस्तों। ये लोग इस कदर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर खिलौना बनाकर, मजाक बनाकर इस देश का रख दिया है कि मत ही पूछिए। बाकी दोस्तों, दिल्ली में भी एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जरिए इस वीडियो को शेयर करते हुए किया गया है। आप ये वीडियो यहाँ पर सुन सकते हैं। अभी आपने देखा कि 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग में घोटाला दिल्ली की सरकार में सामने आया और अभी जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे। सुना दोस्तों, संजय सिंह ने इस वीडियो को खुद शेयर किया और लिखा कि रेखा गुप्ता सरकार का 650 करोड़ का दवा घोटाला है। गोदी मीडिया गजनी मूड में चला गया है। गोदी न्यूज पर कोई डिबेट नहीं, किसी सीएम को मास्टरमाइंड नहीं बताया जाएगा। संजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं और जनता से अपील करते हुए ये तमाम जानकारी साझा की गई है। सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को शेयर भी किया है। अब देखिए क्या खबर आ रही है, स्क्रीन पर आपको दिखा दूं।
पूर्व सीईसी राजीव कुमार को अब एचडीएफसी बैंक का चेयरपर्सन बना दिया गया है। मतलब बड़ा वाला गिफ्ट कैसे मिल रहा है आंखों के सामने, देश की जनता के सामने, जबकि इसी राजीव कुमार पर कई सारे इल्जाम आरोप विपक्ष के जरिए लगाए गए हैं। इनके कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करने का कहा गया था, दावा किया जा रहा था आरोप लगाते हुए कि भाजपा को सपोर्ट करके चुनाव जितवाया है। और अब देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने भारत के विवादित पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बैंक का नया स्वतंत्र निर्देशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति आज यानी कि 30 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। वो अगले 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद वो 3 साल की अवधि के लिए बैंक के अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक बताया है कि स्वतंत्र निर्देशक के रूप में उनकी नियुक्ति अभी बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। राजीव कुमार बैंक के अतुल चक्रवर्ती का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस साल अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चक्रवर्ती अपने इस्तीफे के पीछे नैतिक कारण यानी कि एथिकल कंसर्न का हवाला देते हुए कहा था कि बैंक के भीतर पिछले 2 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे तौर तरीके प्रथाएं देखी हैं जो व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुकूल नहीं थी। यानी उन्होंने एचडीएफसी बैंक के अंदर चल रही अनैतिक गतिविधियों की वजह से इस्तीफा दिया था। राजीव कुमार देश के अनुभवी पूर्व नौकरशाह रहे हैं, लेकिन हमेशा विवादों में ही रहे हैं। एचडीएफसी की कमान संभालने से पहले उनके करियर में 2 बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। वो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें देश के इतिहास में सबसे अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है, लेकिन 2024 का चुनाव में भारी विवाद देखने सुनने को मिला। खासतौर पर पीएम मोदी के सांप्रदायिक भाषणों पर चुनाव आयोग के जरिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो गंभीर आरोप लगाया था, विपक्ष के मुताबिक उसकी शुरुआत, उसका श्रेय इन्हीं साहब को जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में विपक्षी दलों ने अक्सर चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। हालांकि पद से मुक्त होते समय राजीव कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था, जी हाँ, खारिज करते हुए कहा था कि जो लोग चुनावी नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं वो अक्सर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाते हैं। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और मतदाता सूची में छेड़छाड़ जैसे आरोपों को भी पूरी तरीके से निराधार बताया था। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के लिए अलग अलग पैमाने बनाए हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य बड़े भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान दिया तो चुनाव आयोग ने उन पर कोई भी सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की। आयोग ने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत नोटिस भेजने की बजाय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस थमा दिया, जिससे विपक्ष के नियमों का मजाक, जी हाँ, जिससे विपक्ष ने नियमों का मजाक बताया। इसके उलट विपक्षी नेताओं की छोटी छोटी गलतियों पर तुरंत कार्रवाई हो जाती थी, सख्ती से कार्रवाई होती थी। ये सब कुछ दोस्तों विपक्ष के जरिए उजागर किया गया। लेकिन आज क्या गिफ्ट मिला है, नहीं मिला है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। आप जनता है, आपको सब पता होता है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।